नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ गई। भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से 2026 की नई वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी फाइनली जारी कर दिया गया है। बता दें दोस्तों, यहाँ पर योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसीज निकल कर आ गई है। एप्लीकेशन फीस नो फीस है, फ्री में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेतन आपका 19,000 से लेकर 63,000 रुपए तक स्टार्टिंग सैलरी है। लास्ट डेट 29 सितंबर 2026 है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग भर्ती 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भर्ती में कुल पदों की भर्ती कितनी निकल कर आ गई है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट की जरूरत लगने वाली, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कंप्लीट आपको पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की वैकेंसीज की डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन से पदों की भर्ती निकल कर आ गई है। क्या पोस्ट ऑफिस GDS पोस्ट की भर्ती है, MTS पोस्ट की भर्ती है, अगर नहीं है तो कब तक भर्ती आएगी वो भी जानकारी आपको बताएंगे। जॉब लोकेशंस भी बताने वाले हैं, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिस भर्ती को लेकर यहां पर क्लियर होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके अपने राज्य का भी नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी डाक विभाग पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 को लेकर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स आपके मन में रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की जो वैकेंसी है इसका डिटेल्स में जानकारी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज की डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। पोस्ट ऑफिस SCD रिक्रूटमेंट 2026 रिक्रूटमेंट ओवरव्यू, यहां पर आपका पर्टिकुलर है, यहां पर आपका डिटेल्स वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशंस के नेम बताया गया। इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट का नेम बताया गया इंडिया पोस्ट ऑफिस SCD रिक्रूटमेंट 2026 की वैकेंसी है। पोस्ट नेम बताया गया SCD ग्रुप C पोस्ट की भर्ती है। टोटल वैकेंसी वेरियस यानी पोस्ट ऑफिस की मल्टीपल पोस्ट की वैकेंसी है। अप्लाई करने का मोड दोस्तों ऑफलाइन है। जॉब टाइप बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग एलिजिबल हैं वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ ही जॉब लोकेशंस की बात करते हैं तो ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। पोस्ट ऑफिस की विभागीय आवश्यकता के अनुसार आपकी पोस्टिंग किसी भी राज्य में हो सकती है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही बात करते हैं पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 की पोस्ट का डिटेल्स बताया गया है। तो यहाँ पर पोस्ट ने बताया गया SCD ग्रुप C की यहाँ पर वेरियस मल्टीपल पोस्ट की वैकेंसीज निकल कर आ गई हैं। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट बताया गया 1 अगस्त 2026 से ऑलरेडी फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। जबकि लास्ट डेट टू अप्लाई पोस्ट ऑफिस के लिए 29 सितंबर 2026 तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो पोस्ट ऑफिस SCD रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता बताया गया। मिनिमम 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, अगर आप 10वीं पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करिएगा, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास सक्षम योग्यता तब भी अप्लाई कर सकते हैं। पद के अनुसार देखिए आप इसकी आधिकारिक यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जरूर पढ़िएगा तभी अप्लाई करिएगा। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एज लिमिट, मिनिमम स्टार्टिंग आयु सीमा क्या है, यहाँ पर 18 या 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए 45-45 साल है। और एज में रिलैक्सेशन आपकी आयु में छूट कितना मिल रहा है वो बताया गया। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है। SC ST कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट दिया जा रहा है। अनारक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ही आयु में छूट दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों जो भी सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में छूट रहेगा वो आपको पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के लिए एज में छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए सैलरी कितना मिलेगा, तो एज पर इंडिया पोस्ट ऑफिस रूल्स, जिसमें 19,900 रुपया से लेकर 63,200 रुपए तक स्टार्टिंग सैलरी आपको दिया जाएगा। पद के अनुसार वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं विभागीय नियमों के अनुसार ही प्रदान किए जाएंगे एज पर गवर्नमेंट रूल्स। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस क्या है,
तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरीज बताया गया, यहाँ पर फीस कितना लग रहा है वो बताया गया। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस निल है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस निल है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पर निःशुल्क रखा गया, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लग रहा है, फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है वो भी बताया गया। तो पहला स्टेप आपका हो गया ट्रेड टेस्ट, दूसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि डीवी होने वाला है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहां पर बताया गया यदि आधिकारिक अधिसूचना में लिखित परीक्षा का उल्लेखन नहीं है, यानी यहां पर बताया गया कि यदि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिटन एग्जामिनेशन का उल्लेखन यानी उसके बारे में नहीं बताया गया है तो चयन उसी के अनुसार किया जाएगा। यानी केवल अगर इंटरव्यू है या फिर डायरेक्ट आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है तो उसी अनुसार आपका सिलेक्शन होगा जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट चीजें दी गई रहती हैं जिसका कि आपको पालन करना होता है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए अधिकारिक नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ना होगा, आपको देखना होगा। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत लगने वाली फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड मोबाइल नंबर की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो पोस्ट ऑफिस वैकेंसी या फिर किसी भी सरकारी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर ओपन करना होता है, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। फेक वेबसाइट, फेक नोटिफिकेशन से बच के रहिएगा। उसके बाद ही उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही अप्लाई करना है। जैसे कि मैं आपको ऑफिशियल इसकी नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाता हूं जिसमें क्या जानकारी दिया गया है। जैसे कि यहां पे पढ़ सकते हैं indiapost.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, ऑफिस ऑफ द मैनेजर मेल मोटर सर्विस की तरफ से वैकेंसीज निकल कर आ गई है, जिसमें यहां पर देख सकते हैं फिलिंग ऑफ द 11 वैकेंसीज इन ग्रेड ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, यहां पर जनरल सेंट्रल की तरफ से वैकेंसीज निकल कर आ गई है, जिसमें वेतन 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए इन पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC प्लस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेबल अलाउंसेस ऑफ द ऑफिस मैनेजर। यानी दोस्तों जो भी यहाँ पर देखिए आपके अलाउंसेस होते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल वो भी दिया जा रहा है। और इसके साथ ही वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स बताया गया। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, हु कैन अप्लाई। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया एज लिमिट क्या है। रिजर्वेशन बताया जा रहा है कि यहाँ पर SC ST और यहाँ पर OBC कैंडिडेट को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, छूट मिल रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ये फॉर्म ओपन होकर आ गया, यही फॉर्म आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम इन कैपिटल लेटर बताया गया जो कि आपके SSC यानी 10th सर्टिफिकेट में दिया गया मार्कशीट में, वो आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ हो गया। इसके साथ ही यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट डिटेल्स से, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों तभी अप्लाई करिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी अपना चेक करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या indiapost.gov.in। वैकेंसीज के डिटेल कैसे देखनी है इसके लिए आपको गूगल पे आना है, यहाँ पर टाइप करना है आपको falananews.com। क्या टाइप करना है मैं आपको गूगल पे सर्च करके भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है FALANANEWS falananews.com लिख के आपको ओके करके सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट है आपको इस पर ओके कर देना है। पूरी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। पहली वैकेंसी रेलवे की, दूसरी वैकेंसी कृषि विभाग की है, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी यहाँ पर ओके करके डिटेल देखिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिएगा, वहीं से अप्लाई करिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स हो कमेंट करके पूछिएगा। फेक वेबसाइट, फेक नोटिफिकेशन से बच के रहिएगा। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस GDS EMTS की अपकमिंग वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, वहीं पर आपको अपडेट देखने को मिलेगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।